भरी बात ने ना पूरे दरबार में जैसे खलबली मचा दी। सब सोच में पड़ गए कि भाई एक विदूषक, एक जेस्टर खुद को सबसे समझदार और सबसे लायक कैसे कह सकता है। खासकर मंत्री जी, जिन्हें अपनी समझदारी पर बड़ा घमंड था, वो तो गोपाल की ये बात सुनकर एकदम भड़क गए। उनके गुस्से का पारा चढ़ गया। और बस यहीं पर गोपाल अपना पहला मास्टर स्ट्रोक चलता है। वो कितनी चालाकी से अपने लालच को राजा की मदद का नाम दे देता है और पूरी बाजी ही पलट देता है। कमाल है। अब राजा को तो इस मजेदार बहस में बड़ा मजा आ रहा था। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने सोचा, चलो इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उन्होंने फैसला किया कि अब बातें नहीं, काम देखा जाएगा। एक चुटकुला किसी की असली समझदारी कैसे साबित कर सकता है, ये थोड़ा अजीब है ना? क्या हंसना वाकई समझदारी का कोई पैमाना हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो चैलेंज एकदम सिंपल था, अपनी समझदारी साबित करो। और कैसे? आज राजा को हंसा कर दिखाओ। जो हंसाएगा वही केले ले जाएगा। तो अब बारी थी गोपाल की। देखते हैं वो इस चैलेंज को कैसे पूरा करता है। क्या वो कोई मजेदार जोक सुनाएगा या उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? तो गोपाल क्या करता है, वो पहले राजा के सामने झुकता है। फिर वो केले के गुच्छे से एक केला उठाता है और बड़े आराम से उसे छीलकर खाना शुरू कर देता है। कोई चुटकुला नहीं, कुछ नहीं। पूरे दरबार में सस्पेंस बढ़ गया है। सब सोच रहे हैं, अरे ये हो क्या रहा है? राजा खुद एकदम कंफ्यूज्ड हैं। वो कहते हैं, ये क्या है? तुमने तो अभी तक कोई जोक सुनाया ही नहीं। उन्होंने एक जोक की उम्मीद की थी, पर सामने तो एक साइलेंट परफॉर्मेंस चल रही थी। और राजा की यही हैरानी गोपाल के असली पंच लाइन के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बना देती है। और ये रहा गोपाल का जवाब, उसका पंच लाइन। वो कहता है, ओह, मुझे तो लगा कि चुटकुला यही है कि राजा को ये लग रहा था कि मैं ये केले किसी और के साथ शेयर करूंगा। देखिए, उसने कोई चुटकुला सुनाया नहीं, उसने तो एक सिचुएशन बनाई और उसी को जोक बता दिया। असली मजाक तो राजा की उम्मीद थी। और बस राजा जोर से हंस पड़े। गोपाल अपनी हाजिर जवाबी से सिर्फ केले ही नहीं जीता, बल्कि उसने राजा का दिल और सम्मान दोनों जीत लिया। पूरा दरबार राजा की हंसी से गूंज उठा। तो ये तो थी कहानी, बड़ी मजेदार है ना? पर इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब इसके गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, गोपाल ने जो दिखाया ना, वो सिर्फ समझदारी या विजडम नहीं थी। उसे कहते हैं विट या हाजिर जवाबी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी के पास ज्ञान है, इसका मतलब है कि वो उस ज्ञान को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। मतलब विजडम इन एक्शन। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क बहुत साफ है। बुद्धिमानी मतलब ये जानना कि सही चीज क्या है, और हाजिर जवाबी मतलब सही समय पर उस सही चीज को कर दिखाना। मंत्री जी जानते थे कि क्या सही है, पर गोपाल ने उसे करके दिखा दिया। तो गोपाल के इस केले वाली कहानी से हमें कुछ बड़ी जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हाजिर जवाबी सिर्फ बोलने में नहीं, करके दिखाने में होती है। दूसरी, सबसे तेज सॉल्यूशन ही अक्सर सबसे स्मार्ट होता है। और ये भी कि एक चालाक चाल पूरी सिचुएशन को पलट सकती है। कभी कभी हमारा एक्शन ही हमारा सबसे पावरफुल जवाब होता है। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से मौके आते हैं जहां सिर्फ जानने से ज्यादा जरूरी हो जाता है सही समय पर सही एक्शन लेना? इस पर सोचिएगा जरूर। क्या पता किसी मुश्किल का जवाब गोपाल के केले की तरह ही कहीं छिपा हो।